हेलो दोस्तों, मैं रंजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरनेट लाइव नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज आगरा यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर हिंदी लैंग्वेज या जनरल हिंदी सेकंड पेपर का आपको मैं बताता हूं क्वेश्चन आंसर। जो भी मुझ पे क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपको बताता हूं। और क्वेश्चन आंसर कोई भी गलत हो चुका हो मुझ पे तो कृपया कमेंट में बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और तो दोस्तों शुरू करते हैं। बुकलेट सीरीज़ बी के क्वेश्चन। वैसे तो सीरीज़ कोई भी हो लेकिन क्वेश्चन आंसर सब वही होते हैं, बस क्वेश्चन आंसर कोई इधर कोई उधर। जैसे कोई क्वेश्चन 10 नंबर पर है तो वो पहले नंबर पर होगा या दूसरे नंबर पर, यानी क्वेश्चन एक्सचेंज हो जाते हैं सीरीज़ के हिसाब से। अगर सीरीज़ एक्सचेंज होती है तो दोस्तों देख सकते हैं पेपर है 2022 का हिंदी लैंग्वेज, पेपर सेकंड, हिंदी की आधुनिक गद्य विधाएं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, भंगी समाज को किस नाम से जाना जाता है? तो भंगी समाज को वाल्मीकि नाम से जाना जाता है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर होगा डी, वाल्मीकि। और दूसरा क्वेश्चन, जूठन आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो आपने जूठन आत्मकथा पढ़ी हो तो उसमें हेडमास्टर का नाम था कालीराम, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बचपन में बहुत ही काम कराता था और झाड़ू भी लगवाता था। और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन हो मैं वो बताऊंगा आपको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, ओम प्रकाश किस आत्मकथा का प्रमुख पात्र हैं? तो मैंने आपको बताया कि जूठन आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वें का ए, जूठन। अब है क्वेश्चन नंबर 8, बैल की खाल कहानी का जिक्र कौन सी आत्मकथा में है? तो ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन में है। जो 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 पहले के लोग थे वो नीची जात वालों पे कोई तो मरा हुआ बैल आ जाता था और कोई जानवर की खाल वो लोग नीची जाति वालों पर कराते थे ये काम। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि भी इस काम को किया करते थे पिता के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 9, जूठन किस विद्या की रचना है? तो पीछे आपको बताया जूठन आत्मकथा की रचना है, आत्मकथा। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा। अब क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है? तो आपको बताऊं मैं, बड़े भाई साहब प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, गिल्लू किस विद्या की रचना है? तो गिल्लू एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र विद्या की रचना है जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। अब क्वेश्चन नंबर 12, काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। तो काशीनाथ सिंह का संस्मरण है घर का जोगी जोगणा, काशीनाथ द्वारा संस्मरण लिखित है ये। अब क्वेश्चन नंबर 13,
तो फणीश्वर रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋण जल धन जल। ये है इसका ऑप्शन नंबर ए, जो फणीश्वर रेणु की रचना है। अब क्वेश्चन नंबर 14, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 14 का। अब क्वेश्चन नंबर 15, अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की रचना है ऑप्शन नंबर ए, अरे या वर रहेगा याद। ये अज्ञेय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, रघुवीर सहाय की रचना है। तो रघुवीर सहाय की रचना कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली मेरा परदेश। ये रघुवीर सहाय की रचना है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, बड़े भाई साहब कहानी में बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में कितने बड़े थे? तो बड़े भाई साहब कहानी में लेखक से 5 साल बड़े थे। 14 साल के बड़े भाई साहब थे, तो लेखक 9 साल का था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 में, इनमें से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 वर्ष का समय। यह प्रेमचंद की कहानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेम को किस विद्या का सम्राट माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी। अब ऑप्शन नंबर 24, महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की रचना में मैंने आपको बताया पीछे, जो गिल्लू है, जो एक गिलहरी का नाम था, वो महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा, गिल्लू। ये महादेवी वर्मा की रचना है। अब क्वेश्चन नंबर 25, महादेवी वर्मा ने जिस गिलहरी को पाला था उसका नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गिल्लू। गिल्लू नाम था उस गिलहरी का। गिल्लू को खाने में क्या बहुत पसंद था? गिल्लू को खाने में, क्वेश्चन नंबर 26, गिल्लू को खाने में क्या बहुत पसंद था? तो इसका उत्तर होगा, गिल्लू को सबसे ज़्यादा पसंद काजू था, जो ऑप्शन नंबर सी है, काजू। हमारा सही उत्तर होगा काजू। अब क्वेश्चन नंबर 27 मैंने किया नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्रुखाबाद। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है फर्रुखाबाद। अब क्वेश्चन नंबर 29, घर का जोगी जोगड़ा किस विद्या की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्मरण। तो मुझ पे ये गलती से रेखा चित्र ऑप्शन लग गया था, लेकिन मुझे पूरी तरह से पता था कि इसका उत्तर संस्मरण है, लेकिन गलती से मुझ पे हो गया ये। लेकिन वाइटनर उसमें यूज नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने वही रहने दिया फिर। तो क्वेश्चन नंबर 30, काशीनाथ सिंह की रचना है। तो काशीनाथ सिंह की रचना है ऑप्शन नंबर बी, घर का जोगी जोगना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 31 किया नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। घर का जोगी जोगड़ा रचना है। तो ये रचना है काशीनाथ सिंह की रचना है।
अब क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। काशीनाथ सिंह जन्म हुआ। काशीनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? काशीनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1937। अब क्वेश्चन नंबर 35। ऋण जल धन जल किस विद्या की रचना है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्टाज। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 40 पे। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1880। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ। क्वेश्चन नंबर, ये मैंने 41वां छोड़ दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 42वां भी मैंने छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 43। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 44 किया नहीं। 45वां क्वेश्चन है, आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचलाइट। पंचलाइट। पद्मश्री, ये किया नहीं मैंने। 49वां है, अरे या वर रहेगा याद किस विद्या की रचना है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यात्रा वृतांत। और जो मैंने किया नहीं 50वां, अज्ञे का जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 51, अज्ञे का जन्म स्थान है, इसका सही उत्तर है कुशीनगर। ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। मैं आपको जल्दी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54। अज्ञे का जन्म वर्ष है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911। क्वेश्चन नंबर 57। शेखर की एक जीवनी रचना है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 61। दिल्ली मेरा परदेश रचना है, तो ये रचना है ऑप्शन नंबर डी, रघुवीर सहाय। और क्वेश्चन नंबर 62। दिल्ली मेरा परदेश किस विद्या की रचना है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, डायरी विद्या की रचना है। क्वेश्चन नंबर 64। हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहाय। 69। दलित लेखक हैं, तो दलित लेखक कौन से हैं? तो ये है इसका ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 70। जूठन किस विद्या की रचना है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 71। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जूठन। क्वेश्चन नंबर 74। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र रचना है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 76। अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 79। जूठन खंड 1 का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका सही उत्तर होगा 2003, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 80। समय की पाबंदी पर निबंध की बात किस रचना में आया है? तो ये है बड़े भाई साहब। कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बड़े भाई साहब चेक कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 81। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन के रचनाकार हैं, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। ये 2 क्वेश्चन आप कंफर्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 84। गिल्लू ने
अपने अंतिम समय में लेखिका की उंगली क्यों पकड़ ली? ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा इसका, वह लेखिका के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 87, बड़े भाई साहब कहानी में किस पर अधिक जोर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से हमेशा कौन सा प्रश्न पूछा करते थे? तो बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से पूछा करते थे कि कहाँ थे जब वो कहीं खेलने जाते थे या कुछ भी करने जाते तो वो लेखक घर पर लौटते तो बड़े भाई साहब उनसे यही एक क्वेश्चन पूछते थे कि कहाँ थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा कहाँ थे। क्वेश्चन नंबर 93, गिल्लू रेखा चित्र का अंत है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका भावपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 94, गिल्लू अक्सर कहाँ छिपा रहता था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनजूही की लता में। सोहनजूही एक फूल था जो एक बेल पर आता था, मतलब पेड़ या बेल होगी वो, तो उसके नीचे हरी हरी घास थी तो गिल्लू वहीं पर जाके छिप जाता था। तो इसका ऑप्शन होगा बी, सोनजूही की लता। क्वेश्चन नंबर 95, सूखा और अकाल से संबंधित रचना है? तो ऋण जल धन जल, ऑप्शन नंबर बी, इसमें सूखा और अकाल का वर्णन किया गया है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए।